हेलो बच्चों, मैं सौरभ शर्मा, डायरेक्टर कैरियर मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट बहराइच। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूं रिगार्डिंग योर नीट एग्जामिनेशन। देखिए, नीट का एग्ज़ाम 17 जुलाई को है, सब लोगों को पता है। आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आप लोग लास्ट ईयर के सवाल लगा रहे होंगे, रिवाइज़ कर रहे होंगे, चैप्टर वाइज रिवीजन चल रहा होगा, सब कुछ चल रहा होगा, सब कुछ अच्छा है, ठीक है। तो लेकिन बीच बीच में आप लोगों को दिक्कतें आ रही होंगी। जैसे आप बहुत सारी चीज़ों को सोच रहे होंगे। कभी किसी बच्चे को ऐसा लगता होगा कि शायद इस साल मेरा ना हो पाए, शायद ये कॉन्सेप्ट मुझसे नहीं हो रहा है, या कुछ सवाल नहीं हो रहे हैं। तो दिक्कत ये नहीं है कि आपसे सवाल हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। ये समय जो अभी का है ना, ये आपकी मेंटल टफनेस का समय है। जितना ज़्यादा आप अपने मेंटल लेवल को स्ट्रांग रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे तरीके से अपने समय का यूटिलाइजेशन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको नीट के एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। तो कभी कभी होता है कि हम लोग सवाल लगा रहे होते हैं, एक सवाल नहीं होता है, हम फंस जाते हैं, फिर हम परेशान हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद ये सवाल हमसे नहीं हो रहा है, या एग्ज़ाम में हमारा क्या होगा। तो ऐसा नहीं सोचना है। अभी का जो समय है, हमें बहुत सिस्टमैटिक तरीके से अपना रिवीजन प्लान करना है, अच्छे तरीके से रिवीजन प्लान करना है। देखिए, आप अगर ऐसा सोच रहे हैं ना कि मैंने सवाल किया और मेरा सवाल नहीं हो रहा है, या मेरे से सारे सवाल हो रहे हैं, एग्ज़ाम में भी हो जाएंगे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी सवाल को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं और आप डिप्रेशन में अपना 2 घंटा बेकार कर दे रहे हैं, तो वो बहुत बेकार चीज़ है। या आप सवाल लगाते लगाते सो गए, फिर हुआ कि पूरा दिन निकल गया, परेशान हो गए। आपसे जो सवाल नहीं हो रहा है ना, उसको छोड़ दीजिए, उसके ऊपर रिसर्च मत करिए, R&D मत करिए, क्योंकि ये समय उन चीज़ों का नहीं है कि आपको नई चीज़ें सीखनी है। ये समय उस चीज़ों का नहीं है। लास्ट टाइम में आपका जो स्ट्रेटजी है ना, वो ये होनी चाहिए कि साल भर आपने जो पढ़ा है उसको आप रिवाइज कर पाइए, उस चीज़ को आप आउटपुट दे पाइए। क्योंकि नई चीज़ें तो बहुत सारी हैं, हो सकता है आपने ना पढ़ी हो, तो उनको बहुत ज़्यादा अब नई चीज़ों को पढ़ने का समय नहीं है, क्योंकि हमारे पास हार्डली 20 डेज बचे हैं। तो 20 दिन में आप ये नहीं प्लान कर सकते कि आप नई चीज़ों को सीखें। कोई टॉपिक आपका वीक रह गया, आप उसको छोड़ दीजिए, बट जो आपका टॉपिक अच्छा है उसको आप बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, बहुत स्ट्रॉन्ग करिए। और बेसिक्स तो सारे चैप्टर का आपको करना ही करना है। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, तो मैं फिजिक्स का एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, जैसे मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपने नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, सवाल नहीं हो पा रहे। बट अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, मैग्नेटोस्टैटिक पढ़ा है, आपने सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है, आपके जो काइनेमेटिक्स के सवाल है या थर्मो के सवाल है वो आपसे हो जा रहा है, आप उनको करिए, उनमें परफेक्शन लाइए। उसका सवाल नहीं गलत होना चाहिए। कोई चैप्टर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, उठा के पढ़ा ही नहीं अब तक, तो अब उसको नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। उसको पढ़ेंगे तो आप उसी में पढ़े रह जाएंगे, तो उसको नहीं पढ़ना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ना, आपका मेंटल स्ट्रेंथ, आप कितना स्ट्रांग है, कितना मेंटली आप स्टेबल हैं, आप अपने 24 आवर्स का जो आपके पास समय है उसको कितने अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, दैट इज़ द की टू सक्सेस। आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करना है, डिप्रेस बिल्कुल नहीं होना है, एकदम अपना 100% देना है। और 24 आवर को मैनेज कर लीजिए। कुछ मत सोचिए, किसी के बारे में मत सोचिए। सोचिए कि दुनिया ख़त्म हो चुकी है, हम अपने कमरे में हैं, पढ़ रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। जो भी होगा 17 जुलाई के बाद होगा, उससे पहले कुछ नहीं। कोई वेब सीरीज आ रही है, कोई मूवी आ रही है, कोई कुछ हो रहा है, घर में शादी हो रही है, वॉट एवर फंक्शन इज हैपनिंग, वॉट एवर हैपनिंग इन द सोसाइटी, वॉट एवर हैपनिंग इन द वर्ल्ड, भूकंप भी आ जाए तो आपको अपनी जगह से नहीं उठना है। इस तरह का डेडिकेशन, मतलब भूकंप आ जाए तो उठ जाएंगे, बट ये है कि इस तरह का डेडिकेशन होना चाहिए कि आपको अपनी कुर्सी से उठना ही उठना नहीं, उठना ही नहीं है। कभी कभी हम सोचते रहते हैं, चलो ये पढ़े, चलो ये पढ़े, चलो ये पढ़े, सोचते 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 रहते हैं, सो गए, नींद आ गई, परेशान हो गए, कर रहे हैं, तैयारी हो रही है, ठीक है, फिर दिमाग में टेंशन चल रही है। तो देखो, डोंट आइदर सॉल्व द प्रॉब्लम और लीव द प्रॉब्लम, बट डोंट स्लीप विद द प्रॉब्लम। दिस इज द सेइंग, आइदर सॉल्व द प्रॉब्लम और लीव द प्रॉब्लम, बट डोंट स्लीप विद द प्रॉब्लम। आप प्रॉब्लम के साथ सोना नहीं है, या तो उसको बैठो, जगो, बैठो, सॉल्व कर डालो, ठीक है, नहीं तो छोड़ दो, ठीक है। बट उसके साथ नहीं कि नहीं ये टॉपिक नहीं हुआ, इसको करना, इसको करना, कर डालो ना, बैठो, सोचना नहीं है। आप लोग का ज़्यादातर टाइम ना स्ट्रेटजी लगाने में, मैं आपको कोई स्ट्रेटजी नहीं दूंगा, पढ़ने की कोई स्ट्रेटजी नहीं। पढ़ने की एक ही स्ट्रेटजी है, आप उठिए, अपनी टेबल कुर्सी पे बैठिए, सवाल सॉल्व करिए, डोंट थिंक टू मच। आप क्या क्या
बहुत चीज़ें सोचते हैं, बहुत सारे आप यूट्यूब पे स्ट्रेटजी देख रहे होंगे या चीज़ें देख रहे होंगे, ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो। ठीक है यार, सबको पता है कैसे पढ़ना है, आपको भी पता है कैसे पढ़ना है, लेकिन आप लोगों की सुनने में मेरा भी मत सुनिए आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। मैं यहाँ पे केवल इसलिए आया हूँ आपकी साइकोलॉजिकल और आपकी मेंटल टफनेस को स्ट्रेंथ करने के लिए आया हूँ कि आप अपनी मेंटल स्टेबिलिटी हमेशा मेंटेन रखिए, क्योंकि ये केवल नीट का एग्जाम इट जस्ट ए स्टेप टू योर लाइफ। ये नहीं है कि दिस इज द एंड या इसके बाद कुछ नहीं होगा या ये है इसके पहले कुछ नहीं था। ठीक है, जब आप 10 का बोर्ड दे रहे थे तब भी ऐसी एंजाइटी आपको हुई थी ना, 12 का बोर्ड दिया तो भी एंजाइटी हुई, अब नीट दे रहे हैं, फिर नीट हो जाएगा, फिर एमडी के लिए आप देंगे, एमडी हो जाएगा तो हो सकता है उसके ऊपर के लिए भी दें, पीजी डिप्लोमा वगैरह होते हैं उनके लिए आप दें। ठीक है, इस लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम आनी है आनी है। ऐसा नहीं है कि आपने नीट एग्ज़ाम निकाल लिया उसके बाद लाइफ बहुत इजी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। सेमेस्टर एग्ज़ाम हो गए, मेडिकल उसमें भी आएगी, तो आपको एंजाइटी अपनी कंट्रोल करनी आनी चाहिए। अपना माइंड ऐसा बना लीजिए, सुख हो या दुख हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, आप हमेशा काम रहें। जैसे देखिए महेंद्र सिंह धोनी है, उसको पता है कि उसको रन बना लेना है, ठीक है, लास्ट ओवर में 20 रन चाहिए तो बना लेगा, क्योंकि उसको अपनी स्किल पे पता है, स्किल पे कॉन्फिडेंस है, तो वो कभी टेंशन नहीं लेता। अच्छा, जीत में भी कभी चिल्लाता नहीं, उछलता नहीं, वर्ल्ड कप भी जीत जाएगा साइड में खड़ा हो जाएगा, तो वो वाली मेंटल स्ट्रेस में चाहिए। या हार भी गया तो चुपचाप से चला है, कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं, तो वो एक मेंटल टफनेस का लेवल है ना, वो बहुत एक्सट्रीम लेवल है, वो आप लोग अभी नहीं अचीव कर पाओगे, बट अपने आप को प्रिपेयर जरूर करिए कि आप अपनी मेंटल टफनेस को बहुत स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि ये जो समय है ना वो मेंटल टफनेस बनाने का है। अगर आप अपने आप को स्ट्रांग रखेंगे, क्योंकि देखो बेटा, अब हम लोग भी इस दौर से निकले हैं तो हम लोग जानते हैं कि क्या है। आप लोग क्या कर रहे हैं, तैयारी करते हैं, एक दिन तैयारी कर रहे हैं, 2 दिन का बहुत अच्छा मोमेंटम होता है, फिर किसी सवाल पे फंस गए, अब फंस गए तो पूरा दिन उसी सवाल पे लगे रहे, उसी चैप्टर पे लगे रहे, छोड़ दो, लीव इट, किसी दूसरे टॉपिक को उठाओ। जैसे मान लो रोटेशन मैकेनिक्स का सवाल नहीं हो रहा, ठीक है, नहीं हो रहा, लीव इट एज इट इज, उठा लो डायमेंशन एनालिसिस, काइनेमेटिक्स उठा लो, प्रोजेक्टाइल उठा लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक उठा लो, सेमीकंडक्टर उठा लो, एटम, न्यूक्लियाई, कुछ उठा लो, ठीक है ना, जहां से आ रहे सवाल एटलीस्ट उनको तो कंफर्म करो। एक टॉपिक नहीं हो रहा है तो लीव इट, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको कुछ रिवीजन टिप्स देता हूँ। देखिए, जो आप पढ़ रहे हैं, जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, व्हाटएवर आपने पढ़ा, पढ़ाई की, जो भी किया, लास्ट ईयर के सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। PYQ बहुत जरूरी है लगाना, क्योंकि देखिए आप खुद सोच के देखिए कि अगर आपसे लास्ट 20 साल का, 10 साल का, 12 साल का सवाल हो जा रहा है तो नेक्स्ट ईयर का सवाल क्यों नहीं होगा। अगर आप किसी भी चैप्टर का रिवीजन कराइए, मैंने जैसे बहुत सारे सवाल आप लोगों को कराए हैं, अभी कराया था कुछ दिन पहले, तो अगर लास्ट 20 ईयर का सवाल हम सॉल्व कर लेते हैं तो उसमें 4-5 फॉर्मूले होते हैं, ले देखिए, ठीक है, तो अगर लास्ट 20 ईयर का सवाल वो 4-5 फॉर्मूले हैं तो वो 21 ईयर का जो होगा वो भी सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा टफ आ जाएगा तो शायद वो किसी से ना हो, या बहुत ज़्यादा, उसके लिए बहुत थॉरो स्टडी चाहिए ना। तो लास्ट जैसे आप 650 से लेके 720, वो तो ब्रिलियंट होते लड़के, वो सब सवाल सॉल्व कर लेते, उन्होंने स्टडी बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिव होती। बट आपको अगर 500, 550 से लेके 650 तक नंबर लाने हैं ना, तो वो आप ला सकते हो, ये बशर्ते ये है कि आप लास्ट ईयर का सवाल आपने सॉल्व किया हो, अच्छे से फॉर्मूले लिखे हो। आप ऐसा करिए, चैप्टर बाई चैप्टर नोट कर लीजिए, सारे PYQ सॉल्व करिए, उसमें अगर 5 फॉर्मूले आ रहे हैं ना तो बस 5 फॉर्मूले को आप नोट डाउन करके लिस्ट बना लीजिए। फिर नेक्स्ट चैप्टर पे गए, नेक्स्ट चैप्टर के सारे PYQ नोट किए, उसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, जो आप लग रहा है कि आप भूल जाएंगे, बस उनको आप नोट डाउन कर लिए। ऐसे करते फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, सब में आप नोट्स बना लीजिए। और लास्ट के 3 दिन मैं आपको बता रहा हूँ, 17 को एग्जाम है तो 13, 14, 15 को आपका रिवीजन, 15 की रात के 12 बजे तक आपका रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए। उसके बाद कोई बच्चा रिवीजन करते ना दिखे। देखो, रिवीजन 15 की शाम तक आपका पूरा रिवीजन खत्म कर दीजिए, ठीक है ना, पूरा रिवीजन खत्म कर दीजिए। और उसके बाद जो 16 का दिन है, 16 का जो डे है, उस दिन रिलैक्स रहिए। जो आपने नोट्स बनाए हैं, केवल जो PYQ से जो 5 सवाल निकाले हैं ना, केवल उन्हीं को रिवाइज करिए, क्योंकि वही आप भूलेंगे। आप ऐसा मत करिए पूरी थ्योरी रिवाइज करने लग गए, पूरा चैप्टर रिवाइज करने लग गए, वो बेटा होगा ना, माइंड में ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओवरलैपिंग हो जाएगी ना, तो ऐसा होगा कि जो चीज़ें आपने लास्ट टाइम में पढ़ी, केवल वही चीज़ें याद आएंगी, वो चीज़ें नहीं याद आएंगी जो 2-4 दिन पहले पढ़ी हुई हैं, ठीक है ना। ओवरलैपिंग ऑफ माइंड है, तो वो ऐसी चीज़ें, घटनाएं हो जाएंगी, आपको खुद भी नहीं समझ में आएगा। लास्ट टाइम पे तो पढ़ना ही नहीं है। 16 तारीख को बहुत ही रिलैक्स होके
सुबह 6-7 बजे आप लोग उठ जाइए, क्योंकि बॉडी क्लॉक भी आपको सुधारनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रात में पढ़ रहे हैं, कोई सुबह पढ़ रहे हैं, कोई 4-4 बजे तक पढ़ रहा है, तो बहुत सारा क्या होता है ना कि सुबह देर में उठ रहे हैं। अब नीट का एग्जाम रहेगा मॉर्निंग में ही रहेगा मोस्ट प्रोबेबली, तो ये है कि आपको सुबह उठना है ना। 16 की सुबह आप 6 बजे 7 बजे उठिए, नहा धो के अपना उसके बाद अपना पढ़ाई पे लग जाइए। और रिवीजन में केवल जो आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं और जिन सवालों में पीआईक्यू करते समय 5-6 सवाल जो आपके आ रहे थे, वो फॉर्मूले आ रहे थे, उसको आपने नोट किया था, केवल उन्हीं को रिवाइज करिए, केवल उनको रिवाइज करिए और शाम को 8-9 बजे तक सो जाइए। उसके बाद आप पेन पेंसिल लीजिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, एडमिट कार्ड वगैरह अपना कलेक्ट करिए, ठीक है। उसमें एडमिट कार्ड एक बार थोरोली पढ़ लीजिए, अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिए और उस हिसाब से प्रिपेयर होकर एग्ज़ाम देने जाइए। एग्ज़ाम सेंटर पे कोई नोट्स, कोई बुक्स, कोई किताब नहीं ले जाना है बेटा, बिल्कुल नहीं ले जाना है। इट्स हाईली नॉट परमिसिबल, नहीं ले जाना है तुम लोगों को, क्योंकि क्या होगा ना, तुम्हारा दिमाग टेंशन से भरा रहेगा, उसमें सिली मिस्टेक कर सकते हो। जब तुम बार बार रिवाइज करो, उसके बाद क्या किया, एग्जाम में आए OMR ही गलत भर दिया तुमने, नाम ही गलत भर लिया, रोल नंबर ही गलत भर लिया, क्योंकि इसका स्ट्रेस पहले से ही तुमने दिमाग में दे रखा है। तो वो नहीं, देखो बेटा क्या है ना कि वो आधे घंटे की पढ़ाई से भी कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपने साल भर पढ़ा है तो आपको आधे घंटे की पढ़ाई से फ़र्क नहीं पड़ेगा, और साल भर आपने नहीं पढ़ा तो भी आधे घंटे की पढ़ाई से फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आधे घंटे, 1 घंटे या 1 दिन की पढ़ाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। अगर तुमने मेहनत किया है ना तो वो सवाल आउटपुट निकल के ही आएगा। तो ऑन द लास्ट डे, ये मेरी बहुत फ्रेंडली एडवाइस है टू ऑल ऑफ यू, आप सुबह नहीं पढ़ेंगे। 17 की सुबह कोई बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर के सामने नहीं पढ़ो, मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो। हाँ ठीक है, कोई छोटा मोटा नोट से रिवाइज कर लो, बट एकदम लेबर, कुछ लोग होते हैं पूरा पूरा बैग लाद के ले जाते हैं, सारा रिवाइज करेंगे, सारा रिवाइज करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो आपके मेंटल जो आपकी स्ट्रेस है ना उसको बहुत बढ़ा देगा और आप गलती कर सकते हैं, OMR गलत भर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जाइए, सबसे पहले आप पहले OMR नंबर, रोल नंबर, वट एवर इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ OMR शीट, उसको आप अच्छे से भरिए, देन सॉल्व करिए, देन सॉल्व करिए। और सॉल्व करने का भी मैं एक आपको तरीका बताता हूँ। देखिए, जैसे आपके 180 क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, तो ऐसा मत करिए कि एक तरफ से आप सॉल्व करने लग गए और बाद में OMR शीट सॉल्व करें, OMR शीट बाद में फिल करेंगे। ऐसा करने से होता है क्या ना बच्चों, कि आपका जो लास्ट हाफ एन आवर होता है ना, तो उसमें क्या होता है, समय पूरा व्यर्थ हो जाता है, केवल OMR शीट ही हम गोला भरते रह जाते हैं। तो आधे घंटे का पूरा वेस्टेज है। उसमें दिमाग कोई नई चीज़ सोच नहीं पाता है, नया सवाल सोच नहीं पाता है। आप ऐसा करिए कि एक पेज के ऊपर अगर आपने 5 सवाल दिए, 5 को सॉल्व करिए, तुरंत लिख दीजिए, तुरंत गोला भर दीजिए। तो जब आप गोला भर रहे हैं ना, उसमें अगर मान लो 5 में से 4 सवाल हुआ और 1 सवाल नहीं हुआ ना, तो वो क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता रहेगा। मतलब जिस समय आप गोला भर रहे हैं, जिस समय आप सर्किल डाक कर रहे हैं, उस समय भी आपका माइंड जो है ना एक्टिवेटेड है, तो शायद उसका आंसर निकाल ले जाए, तो उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है। बट आप जब एक बल्क हो जाता है ना, मतलब 180 गोला भरना है, तो वो एक बल्क काम हो जाता है, तो उसमें माइंड फ्री हो जाता है, फिर उसके लिए 20-30 मिनट लगते हैं, वो एकदम वेस्ट हो जाते हैं। तो ये सवाल सॉल्व करिए, 5 में से 3 सवाल हुए, 3 सवाल भर दीजिए, फिर आगे बढ़िए, फिर 5 में से 2 हुए, 4 हुए, उसको भर दीजिए, फिर ऐसे करते, तो आपके ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं आएगा। और 3 बार पेपर को रिवाइज कर, पहले 1.5 घंटे में आप पूरे 180 सवाल देख लीजिए, जो फर्स्ट टाइम में हो रहे हो सारे सवाल सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। और उसका आप गोला तो साथ में भरते चल रहे, तो 1.5 आवर में आपके सारे सवाल हो। उसके बाद जो 1 घंटा है, उसमें उन टॉपिक्स पे जाइए जो आपके स्ट्रांग है। आपको पता तो चली गया कि इसको थोड़ा सा करेंगे। जैसे कोई सवाल मान लो आया है, तो उसमें टिक मार्क लगा दीजिए, आप अपना रेटिंग रखिए। जैसे अल्फ़ा आपको लग रहा है कोई सवाल थोड़ा सा एफर्ट करके आ जाएगा, उस पर अल्फ़ा बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद लग रहा है कि कोई टफ सवाल है, तो उसमें बीटा बना दीजिए, ठीक है, ऐसे छोड़ दीजिए। उसके बाद फिर वापस आइए, तो जो अल्फ़ा वाले सवाल है, मतलब जो लग रहा है कि थोड़ा प्रयास से हो जाएंगे, तो उसको आप दोबारा रीड करिए, दोबारा सवाल सॉल्व करिए। तो लास्ट के जो 1.5 घंटे के बाद का 1 घंटा है, उनमें वो सवाल करिए और मेक श्योर कि आप 180 क्वेश्चन तक पहुंच जाएं, ठीक है, कि एक बार जो इजी सवाल है उसको भी आप वाइंड अप कर सकें। उसको वाइंड अप करने के बाद जो आधे घंटे है ना, उसके बाद आप सरसरी नज़र से देखिए कि क्या मैं कर सकता हूँ। हो सकता है ये सवाल आया, उसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं याद आ रहा, कुछ चीज़ नहीं याद आ रही, या वट एवर है, उसको लगाएंगे तो शायद सॉल्व हो जाए। तो उस आधे घंटे में ना आप ढूंढिए कि आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एरिया है जिसका सवाल आया और मैं कर नहीं पाया, ये तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे जाइए। और क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैं बताता हूँ, कोई भी क्वेश्चन आए बेटा,
कोई भी, इनफैक्ट मैं फिजिक्स का मेनली बताता हूँ आप लोगों को। फिजिक्स का सवाल आया तो मान लीजिए कि आपका सवाल आ गया मैग्नेटिज्म से, ठीक है ना, उसके ऊपर भी मान लीजिए फोर्स से आ गया, तो फोर्स बराबर क्यू वी क्रॉस बी, मान लीजिए फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। तो जैसे ही आपने टॉपिक देखा, सवाल देखा, उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला आपके दिमाग में आ रहा है ना बेटा, उसको राइट डाउन करना है। हमारा माइंड देखो बेटा इतना एक्टिवेटेड नहीं होता कि आप दिमाग में, हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन देखते हैं फिर सोचते हैं पूरा सोल्यूशन जब दिमाग में बन जाए देन आफ्टर वी विल स्टार्ट राइटिंग डाउन द क्वेश्चन, बट ऐसा नहीं है। एक बार दिमाग का एक्टिवेशन का प्रोसेस समझिए, दिमाग तब एक्टिवेट होता है ना जब आप लिखते हैं, लिखने के साथ ही दिमाग चीज़ें एक्टिवेट हो जाती है। आपको अगर वो फॉर्मूला दिख रहा है ना, तो आप माइंड में मत रखिए उस फॉर्मूले को, राइट इट डाउन द फॉर्मूला, फिर ये राइट डाउन करिए कि उसमें क्या अननोन दिए, क्या वैल्यू दिए, उन चीज़ों को लिखिए। जब आप उसको लिख लेंगे ना तो अपने आप उसका सोल्यूशन एक्टिवेट होने लगेगा। बट हम जो कोशिश करते हैं ना, हम ऐसी कोशिश करते हैं कि सोचते हैं कि बस हमारे दिमाग में सारा सॉल्व हो जाए देन वी स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन। ऐसा, दिस इज अ रॉन्ग अप्रोच, यू शुड नॉट फॉलो दिस अप्रोच, ये रॉन्ग अप्रोच है। आपको कुछ आ रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन तो होंगे ऐसे बेटा कि देखते ही लग जाएंगे, उसको सॉल्व कर दोगे, वो मैं नहीं कह रहा हूँ, बट जो टफ सवाल है ना उनमें ये अप्रोच करनी चाहिए कि उस सवाल से रिलेटेड जो भी चीज़ें याद आ रही है, फॉर्मूला है, थ्योरी तो माइंड में रहे ही, लेकिन फॉर्मूला वगैरह है तो उसको राइट डाउन करना है। राइट डाउन करेंगे तो अपने आप वो एक्टिवेटेड हो जाएगी, चीज़ एक्टिवेटेड होंगी, सही ना कहीं सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट के 5 to 10 मिनट आप एक बार वेरीफाई जरूर कर लेंगे अपना रोल नंबर या इन्विजिलेटर का साइन हुआ है कि नहीं हुआ है, आपका साइन हुआ है कि नहीं, और रोल नंबर के नीचे आपने सर्किल सही भरा है कि नहीं भरा है, सारे सर्किल सही से भरे हैं कि नहीं भरे। ऐसा तो नहीं 18 नंबर पे सी आना था, 18 का डी हो गया, ठीक है ना, इस तरह की गलती तो नहीं हो गई, इस तरह की गलती करिएगा भी मत, और हो गई है तो उसको छोड़ दीजिएगा क्योंकि करेक्शन अलाउड नहीं है, ठीक है ना। आप फिर उसको गोला मत भरने लगिएगा कि वो गोला भर ले या वाइटनर लगा दे, तो वो सब चीज़ें अलाउड नहीं है, ठीक है ना। अगर जो हो गया वो हो जाने दीजिए, ठीक है। उसके बाद उसको एक बार जरूर उसको देख लीजिए, एक बार अपनी मार्क शीट मिला लीजिए, क्योंकि ये समझ लीजिए साल भर का टाइम होता है, आप लोग साल भर तैयारी करते हैं, उसके बाद नीट का एग्ज़ाम आता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम। और आपका, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये जो समय है ना, ये समय नहीं है कि मतलब कितना अच्छा आपने पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, कैसे पढ़ा, जहाँ से जैसे भी पढ़ा, ठीक है ना, वट एवर रिसोर्सेज यू हैव स्टडीड, वट एवर टीचर्स फ्रॉम होम यू हैव स्टडीड, वट एवर हैपेंड विच यू स्टडी। अब जो समय है ना, आपको हर चीज़ें डेटा जो है कंसोलिडेट करने हैं, मेंटल टफनेस अपनी बना के रखनी है, और अपने आप को ना एक जो 24 आवर का शेड्यूल है ना, उसको इस तरीके से करना है ना, इस तरीके से यूटिलाइज करना है कि उसका मैक्सिमाइजेशन हो सके, और बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना है। जो होगा अपना मोमेंटम ऐसा बना के रखिए ना कि आपको कोई रोके भी तो आप रुक ना सके। मोमेंटम क्या, तो मोमेंटम ये होता है कि मैं रुकना चाहूँ तो भी रुक ना पाऊँ। इतनी पढ़ाई करिए कि 17 तारीख को एग्जाम दे के आइए, फिर टेबल पे बैठ जाइए, मतलब ऐसा नहीं होगा, एंजॉय करिएगा, लेकिन मतलब ऐसा, इसे कहते हैं मोमेंटम। आप अपनी पढ़ाई ये करिए, कोई बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, कुछ हो रहा है, मोमेंटम मत ब्रेक करिए, शादी ब्याह पूड़ी मत खाइए, ठीक है, बहुत समय मिलेगा एंजॉय करने के लिए, लाइफ इज़ वेरी बिग, बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये एक केवल एक छोटा सा स्टेप है। इसको ये मत सोचिए कि ये डू और डाई सिचुएशन है, दिस इज नॉट द डू एंड डाई सिचुएशन ऑफ योर लाइफ, दिस इज ओनली वन स्टेप, वन इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ योर लाइफ, ठीक है। बट ये इंपॉर्टेंट स्टेप में आपको क्या करना है, अपना जो मेंटल टफनेस है ना, उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करिए। और राइट डाउन माई वर्ड्स, अगर आपने मेंटल टफनेस अपनी बना ली बेटा ना, तो चाहे नीट का एग्जाम है, चाहे जेई का एग्जाम है, चाहे बाद में एमडी का एग्जाम है, वट एवर हैपन इन योर लाइफ, या एग्जाम ही नहीं, लाइफ के एग्जाम है, लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी और बहुत सारी दिक्कतें आएंगी बेटा। बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स हो, उनकी लाइफ में भी दिक्कतें आती हैं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर बन जाएंगे तो दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है लाइफ में। तो लेकिन ये है ना, आपका दिमाग जितना स्ट्रांग रहेगा, जितना आप मेंटली स्टेबल रहेंगे ना, उतना ज़्यादा आप लाइफ में आगे जा पाएंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों को नीट 2022 की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग का पेपर बहुत ही अच्छा जाए। और मेरे जो अपने स्टूडेंट हैं कैरियर मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट बहराइच के, तो उनको मैं और भी ज़्यादा गुड विशेस देता हूँ कि आप लोगों का पेपर और भी अच्छा जाए और आप लोग बहुत अच्छा करें, सभी बच्चों का पेपर अच्छा हो, एटलीस्ट जो पढ़ाया है वो आप रिकॉल कर पाएँ। मेरा कॉन्सेप्ट यही है, जो पढ़ाया है वो चीज़ रिकॉल कर पाएँ, ऐसा ना हो कि पढ़ी हुई चीज़ें ना हो। एक बात मैं लास्ट में अपनी बात ख़त्म करूँगा, बात कह के, जैसे कभी होता है ना बेटा, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आपको लगता है ये बहुत इजी सवाल है, आपको से भी हो जाएगा, बट आप उसको सॉल्व नहीं करते, आप उसको राइट डाउन नहीं करते। ये मैं एग्जांपल देके समझाऊंगा कि जब सबसे पहले आप लोगों ने साइकिल चलाना सीखा होगा, ठीक है,
किसी ने माँ बाप भाई बहन किसी ने आपको चलाना सिखाएगा, उसको चलाना आता होगा, या किसी को साइकिल चलाना नहीं आता, दूसरे को देखता कहता ये तो बड़ा इजी है, वो साइकिल चला रहा है, पैडल मारो चल जाएगी साइकिल, ठीक है। बट आप जैसे ही साइकिल में बैठे क्या तुरंत चला ले गए थे? नहीं चला पाए थे। उसमें बैलेंस बनाना होता है, चीज़ें होती हैं, आपको 2 4 10 दिन लगा होगा चलाते हुए, तब जाके आप सीखे होंगे ना। तो वो चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। उसी तरीके से कोई भी सवाल है ना, मैं ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ, बहुत छोटा सा ही सवाल है, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप बैठे हुए या आप लोग रास्ते के क्वेश्चन यूट्यूब पे देखते हो, कहीं से देखते हो, टीचर सॉल्व कर रहा है, आपको लग रहा है कि सॉल्व हो जाएगा, बट वो बेटा नहीं होगा सॉल्व। मार्क माई वर्ड्स, नहीं होगा, लिटरली नहीं होगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ सवाल नहीं होगा। आपको लग रहा है टीचर सॉल्व कर रहा है, आपसे भी हो जाएगा, बट नहीं होगा। वही साइकिल वाला एग्जाम्पल है, आप जब तक अपने आप नहीं सॉल्व करोगे, अपनी पेन को आप नहीं चलाओगे ना, तब तक आपसे पेपर सॉल्व होने वाला नहीं है। तो मार्क माई वर्ड, आपको रिवीजन करना है, PYQs लगाने हैं, जो लास्ट 20 डेज हैं उसमें आपको अपना बेस्ट एफर्ट देना है, और राइट डाउन जरूर करना। एक तरफ से उठा लो बैठ जाओ, पढ़ने का मन ना हो तो क्या है फॉर्मूला सीक्रेट फॉर सक्सेस, आपका यही फॉर्मूला है, पढ़ने का मन ना करे तो सिर्फ पढ़ो, पढ़ाई में मन ना लगे तो सिर्फ पढ़ाई में मन लगाओ, काम करने का मन ना करे तो सिर्फ काम करो, ठीक है। और कोई रूल नहीं है, तुरंत उठिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, थैंक यू वेरी मच।